हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। ठीक है, आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर यही है कि भाई जब संपर्क में दो या दो से अधिक लेंस रखे होते हैं, ठीक है, संपर्क में टच करके, तो उन पर उनकी फोकस दूरी या उसकी क्षमता, जो तुल्य फोकस दूरी और तुल्य क्षमता निकालने का जो सूत्र है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल का ये पार्ट तीसरा है, जिसमें हम लोग दो न्यूमेरिकल्स को करेंगे। थोड़े से कठिन टाइप के, थोड़े से ही कठिन, ठीक है, लेकिन हाँ एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन ये देखते हैं। ठीक है, मैं वैसे बता दूं, देख लीजिए हेडिंग में लिखा हुआ हूं। ठीक है, लेंस की क्षमता पर आधारित आंकिक प्रश्न पार्ट 3 है ये, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब बात ये आती है, ठीक है, कि चलिए किया जाए। ठीक है, तो ये तीसरे पार्ट में दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके पहले जो है मैं दो पार्ट्स बता चुका हूं, और पहले वाले पार्ट में 3 न्यूमेरिकल जो कि बहुत आसान थे, दूसरे वाले पार्ट में 2 न्यूमेरिकल जो कि कुछ ठीक ही थे, पहले वाले से कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड टाइप का था, ये थोड़ा सा और भी है। ठीक है, तो मैं 5 बता चुका हूं, ये छठवां है और वो 7वां होगा। ठीक है, तो छठवां पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। एक उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं? ठीक है, द्विउत्तल लेंस को उत्तल लेंस को कहते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, ये सब चीजें इसके पहले डिटेल में इस पर चर्चा हो चुकी हैं सब। ठीक है, तो एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। ठीक है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए। ठीक है, जहां पर किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोना हो, ठीक है, ज्यादा चांस है कि वहां पर लेंस मेकर सूत्र एकदम आना ही है। ठीक है, लेंस मेकर आप सूत्र जानते होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना हो, उसकी त्रिज्या ऊर्जा दे दी है, प्रथम और द्वितीय त्रिज्या दे दी है, अपवर्तनांक दे दिया, ऐसा कुछ, तो लेंस मेकर सूत्र तो आता ही है। लेंस मेकर सूत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक द्विउत्तल लेंस मतलब उभयोत्तल लेंस है। ठीक है, ये इसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, ये उसका द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो प्रथम वक्रता केंद्र, और इसके प्रथम पृष्ठ से या यहाँ पर प्रकाशी केंद्र होता है, प्रकाशी केंद्र से प्रथम वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम वक्रता त्रिज्या R1 बोलते हैं। और ये ठीक है प्रथम, ठीक है, और ये वाली अगर इधर से प्रकाश की किरण आ रही है तो ये वाली जो दूरी होती है वो धनात्मक, मतलब R1 क्या होता है, धनात्मक होता है, याद रखना है। और ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ इस लेंस का, ये वाला, ठीक है, तो वो द्वितीय होता है। ठीक है, तो वो उसका जो केंद्र होता है वह जिस कांच के गोले से कटा हुआ भाग जैसे उसका दिखता है, ठीक है, उस केंद्र को द्वितीय वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस द्वितीय वक्रता केंद्र से ये लेंस के प्रकाशी केंद्र जो होता है वहां के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं R2। और ये चूंकि इधर है, ठीक है, इधर है, ठीक है, इधर इसके प्रकाशी केंद्र से इधर है, तो ये वाली दूरियां माइनस में ली जाती हैं। ये चिन्ह परिपाटी में आपको डिटेल में बताया हुआ हूँ, आप इसके पहले बहुत वीडियोस होंगे उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, एक विशेष वीडियो इस पर मैं बनाया हूँ चिन्ह परिपाटी के लिए। ठीक है, तो सर्च करिएगा, आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो कोई लेंस है, जैसे उत्तल लेंस है, उत्तल द्विउत्तल मतलब उभयोत्तल लेंस, तो उसके जो R1 मतलब प्रथम वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, धनात्मक होती है, द्वितीय वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसकी फोकस दूरी F से डिनोट किया जाता है। इसका पदार्थ का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, के बीच में क्या सूत्र होता है, ठीक है, 1/F बराबर, ठीक है, n -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। ठीक है, जहां पर R1 क्या है, वो उस लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या, R2 क्या है, उसके द्वितीय वक्रता त्रिज्या, F क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी, और n क्या है, ठीक है, जिस माध्यम में रखा है यह लेंस जो है, ठीक है, जिस माध्यम में, जैसे मान लीजिए कि ये वायु है और वायु में ये लेंस रखा हुआ है, तो वायु के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर होता है। ठीक है, जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम के सापेक्ष उस लेंस के कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर ये होता है। ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अगर ये आप जानते हैं फिर क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। ठीक है,
आई होप आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है, सोल्व भी कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बार देखिए, बस अगर ये इतना ध्यान रखे रहिए, कौन माइनस कौन प्लस क्या है, सब चीज़ें अपने आप सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चंस को आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सोल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए केस 1 है, ठीक है। केस थोड़ा सा केस कैसा केस है? अरे केस सिंपल है भाई, कैसा नो केस होगा, हम तो सोल्व करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। चलिए करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि यहाँ पर मैं एक कोई माध्यम, ये वायु बना लेता हूँ, ये वायु है, समझ रहे हैं, वायु, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ वायु, ठीक है। और वायु में ये लेंस है, ठीक है, लेंस है, समझ में आया? ये वायु में लेंस है, समझ रहे हैं, इसकी वायु में लेंस है, ठीक है। तो वायु में इसकी फोकस दूरी समझते ही होंगे। फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित किया जाए तो अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर काटती है वो फोकस होता है। फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ये सब चीजें आप जानते हैं। जब ये वायु में है, ठीक है, तब इसकी मैं फोकस दूरी निकालूं और इसकी क्षमता निकालूं, ठीक है। अब इसी लेंस को मैं द्रव में डुबो दूंगा। किस द्रव में डुबोऊंगा? जिस द्रव का अपवर्तनांक इतना है, तब उसमें इसकी फोकस दूरी निकालूंगा और उसमें उसकी क्षमता निकालूंगा। फिर उन दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब कि ये लेंस है, ठीक है, इसका R1 R2 मतलब प्रथम और द्वितीय वक्रता त्रिज्या दे दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। इस लेंस के कांच का अपवर्तनांक दे दिया है। बोल रहा है कि जब ये वायु में रखा जाएगा तब इसकी क्षमता, तो इसकी क्षमता कब आएगी? जब वायु में रखा जाएगा इसकी, तो वायु में रखने पर इसकी फोकस दूरी मिलेगी, उस फोकस दूरी से उसकी क्षमता निकालेंगे। और उसकी वो क्षमता जब इसको हम इतने अपवर्तनांक 1.5 वाले अपवर्तनांक द्रव में डुबोएंगे तब उसकी क्षमता, और उन दोनों क्षमता का अनुपात हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए, ठीक है। तो जब इसे वायु में रखा जाए तब देखिए, ठीक है, ठीक है। तो जब इसे वायु में रखा जाए तब इसका वायु में फोकस दूरी, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन, कि गिवन में हमको क्या दिया हुआ है। गिवन में हमको दिया है, ठीक है, कि ये जो लेंस के कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है, इसका वायु या निर्वात के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक 1.5 दिया है। ये वायु के सापेक्ष लेंस के कांच का, तो यहाँ पर जी लिखा हूँ, देखिए वायु के सापेक्ष लेंस का ये जी मैंने कांच का अपवर्तनांक है 1.5 दे दिया है। R1 दे दिया है और R2 दे दिया है। R1 और R1 कितना दिया है? वही 20 सेंटीमीटर दिया है। और R2 कितना दे दिया है? वो भी 20 सेंटीमीटर दिया है। हाँ, लेकिन R1 इसका क्या होता है? प्लस होता है, R2 क्या होता है? माइनस में होता है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वायु में इसकी फोकस दूरी हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वायु में फोकस दूरी चलिए निकाल ले। तो लिखेंगे, ठीक है, जब लेंस, ठीक है, लेंस किस में है? वायु में है, ठीक है, तब उसकी फोकस दूरी, तब, ठीक है, उसकी फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी क्यों निकाल रहे हैं? फोकस दूरी निकल तभी ना क्षमता निकलेगा, तभी हम उसका अनुपात भी कर पाएंगे। तो उसकी फोकस दूरी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको लिख रहे हैं, ठीक है, किस से? लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है, लेंस, ठीक है, मेकर सूत्र से, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और वायु में जानना है ना, तो एफ ए लिख रहे हैं, देखिए एफ ए माने एयर में, ठीक है। और यहाँ पर वायु में है ना, तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा? ANG हो जाएगा। जिस माध्यम में रखा जाता है उस माध्यम का यहाँ पर अपवर्तनांक होता है ANG होगा, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो चलिए निकाल लिया जाए 1/FA, ठीक है, बराबर इसके जगह पर क्या रखा जाएगा? लेंस के कांच का अपवर्तनांक खुद वायु के सापेक्ष 1.5 दिया है, देख लीजिए, ठीक है,
समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 माइनस 1 और ये 1 अपान R1 का मान 20 प्लस 20, ठीक है, प्लस 20 माइनस 1 अपान R2 का मान माइनस 20। तो माइनस 20 यहाँ पर क्या कर दिए, रख दिए, माइनस 20 है। इस माइनस का गुणा होकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये 1 अपान FA बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10.5 गुणे, ठीक है। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा, नहीं 2/20 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको मैं कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ये 2/20 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब आप थोड़ा सा देखें कि ये 0.5 को अगर बढ़िया से लिखें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/FA बराबर 0.5 माने कि 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और ये 2 बटा कितना है, ये 20 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आपको आया क्या यहाँ पर, ठीक है, आपको मिला 1/FA बराबर, ठीक है, 1/20, ठीक है। मतलब कि अगर देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो FA बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में होगा, याद रखिए, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। क्यों सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सब R1 R2 सब सेंटीमीटर में ही ना दिए हुए हैं, देखिए सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं, ठीक है। जब ये FA निकल गया तो तब वायु में रखा है ना, तब उसकी क्षमता, अतः वायु में लेंस की क्षमता, अतः ठीक है वायु में लेंस की क्षमता, लेंस की, ठीक है, क्षमता, वायु में लेंस की क्षमता PA बराबर कितना हो जाएगा, 1/FA, लेकिन ये F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, मीटर में, ठीक है। लेकिन बात है ये कि मीटर में नहीं तो सेंटीमीटर में रख दीजिए, लेकिन तो इसको मीटर में बनाना पड़ेगा ना, तो 100 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर ये सेंटीमीटर में रख रहे हैं ये वाला मान, तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100 ऊपर 100 चला जाएगा और अपान FA, जबकि अब ये किस में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कर लेंगे, तो PA बराबर क्या, ठीक है, PA बराबर 1/, क्या, ठीक है, 1/ क्या, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये, नहीं 1/, नहीं 100/, ठीक है, सॉरी 100/, ये F किस में दिया है, सेंटीमीटर में, कितना दिया है, 20 आया है। तो यहाँ पर 20 क्या कर लेंगे, चुपचाप लिख लेंगे, तो 20 × 5 = 100, ये 5 बार में कट जाएगा। तो PA बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 डायोप्टर आ जाएगा, समझ रहे हैं, 5 डायोप्टर, कैपिटल D माने 5 डायोप्टर, ठीक है। तो जब ये लेंस वायु में रखा गया है तो उसकी क्षमता आ गई है 5 डायोप्टर, समझ रहे हैं। अब जो है इस लेंस को किस में रखना है, ठीक है, इस लेंस को किस में रखना है, किसी द्रव में रखना है जिस द्रव का अपवर्तनांक इतना है, तब उसकी क्षमता हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको यहाँ पर सोल्व कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको, ये क्वेश्चन अभी मैं सोल्व करूँगा, इस क्वेश्चन को भी देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए जब यह वायु में रखा जाए तब, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जब लेंस, बल्कि बना भी लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं बना दिया एक कोई कुछ, यह क्या है, ये द्रव है, ये क्या है भाई, ये द्रव है, और ये जो द्रव है, इस द्रव का अपवर्तनांक जो है, इस द्रव का अपवर्तनांक माने NL, L माने लिक्विड, कितना दिया है, 1.25, कितना दिया है, देखिए 1.25 अपवर्तनांक है। इसमें उस लेंस को रखा जाए, ठीक है, तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसमें उसकी फोकस दूरी को FL मान रहे हैं, FL, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब लेंस, ठीक है, द्रव में डुबोया, ठीक है, जाए, ठीक है, ठीक है, जाए, ठीक है, तब, ठीक है, तब उसकी फोकस दूरी, ठीक है, तब उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी किसके सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से, वही 1/F, 1/F, यहाँ पर L लिखेंगे, L माने लिक्विड में, बराबर यहाँ पर ये N-1 इंटू 1/R1 माइनस ये 1/R2, ठीक है। तो कुछ नहीं,
ठीक है, ये 1/FL, ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए ये जो n है n नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है, ये लिक्विड के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक LNG रहेगा, ठीक है, जिस माध्यम में रखा जाता है उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो NG अपान आ जाएगा NL -1, ठीक है, LNG मतलब कि NG अपान NL हो जाएगा -1, 1/R1, ठीक है, माइनस ये 1 कितना हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फिर ठीक है ये 1/FL, ठीक है, 1/FL बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/FL बराबर कितना मान रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर NG मतलब ANG का मान कितना 1.5 अपान NL का मान कितना, ठीक है 1.25 माइनस ये कितना 1, ठीक है, और इधर कितना है 1/R1 का मान 20, ठीक है, बीच में माइनस 1/R2 का मान 20, वो भी माइनस में -20 रखेंगे तो वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, डायरेक्ट यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया प्लस दे दिया, ये 2/20 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/FL बराबर कितना आ जाएगा, 1/FL बराबर, ठीक है, इसको सोल्व करिए, ठीक है, ये इसमें थोड़ा दशमलव को हटा लीजिए, 10 से 100 से दोनों में गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 100 से जब दोनों में गुणा करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं, 1 ये 150 हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अगर 25 से काटेंगे तो ये 6 बार में और ये कितने बार में 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 6/5 आएगा, समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 6/5 -1, ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 6 - 5/5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/5, समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 1/5 इस पूरे को सोल्व करेंगे ना तो 1/5 गुणे कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 2 बटा कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए जब इसको आप सोल्व करेंगे ये 10 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 10 जो है, ठीक है, 10 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर FL का जो मान है वो मिल गया, ठीक है, 1/FL बराबर हो गया 1 बट्टा कितना ये, ठीक है, ये 10×5 = 50, सोल्व करिएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, 50, ठीक है, मतलब कि FL बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो FL बराबर कितना ये 50 सेंटीमीटर ये हो गया, समझ रहे हैं, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब ये FL हमको लिक्विड में मतलब ये द्रव में, जब द्रव में डुबोया गया है उस लेंस को, तब उसकी क्षमता है, अब नहीं उसकी फोकस दूरी है, अब उसकी क्षमता हम इसमें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे यहाँ पर द्रव में क्षमता, ठीक है, द्रव में डुबोने पर क्षमता, ठीक है, तो द्रव में डुबोने पर क्षमता कितना हो जाएगा P और ये L लिख रहा हूँ बराबर कितना हो जाएगा 1/FL, ठीक है, मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर के लिए ऊपर 100 हो जाएगा, अब ये सेंटीमीटर में अब क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, ऊपर ये 100 है और नीचे FL का मान कितना है, ठीक है 50 है, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो PL का मान कितना हो गया, ये 2 डायोप्टर हो, वो भी धनात्मक में, समझ रहे हैं। तो जब इस लेंस को वायु में रखा गया है तब उसका जो है ये उसका जो क्षमता है PA 5 डायोप्टर आया है, जब उस द्रव में इतने अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया गया है तब उसका क्षमता PL बराबर 2 डायोप्टर है, और इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे अनुपात का ही निकाल लेंगे, ठीक है, कहाँ लिख दें, यहाँ पर चलिए अब लिख देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं सोल्व कर देते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है कि P मतलब क्षमता जब वायु में रखा जाए और अपान P किस में, ठीक है, जब लिक्विड में माने द्रव में रखा जाए, तो कितना आएगा, ये PA कितना है, ये 5 डायोप्टर, और ये कितना है, ये 2 डायोप्टर, तो कितना आ जाएगा, इसी को मानिए चाहे काट लीजिए, कितने हो जाएगा
PA अनुपात, ठीक है, कितना हो जाएगा, या PA ऐसे कर लीजिए, PA अपान PL बराबर कितना हो जाएगा, कट करके 2.5 आ जाएगा, नहीं 2.5 बार में कटेगा, और अपान 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि PA अपन PL बराबर कितना 2.5 अपान, मतलब 2.5 और 1 का रेशियो होगा, या 5.5 अपान 2 का 5 और 2 का रेशियो, कुछ भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, मेन आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा प्रोसेस कुछ बड़ा जैसे है लेकिन सब एक ही जैसे है। ठीक है, ठीक, समझ में आया। बिल्ली है हमारी, पालतू है, ठीक है, थोड़ा क्या है कि उसको खाना दाना चाहिए, इसीलिए पुकार रही है कि भाई खाना दाना चाहिए। हो सकता है आपको आवाज़ उसकी सुनाई दे रही हो, ठीक है, अभी मिलेगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ये बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। अब क्या है कि अब अगला वाला क्वेश्चन हम लोग को सोल्व करना है, ठीक है। तो अगला वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमको ये मिटाना पड़ेगा। तो फटाफट आप ऐसा करिए कि नोट बनाइए, हम इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वें पर चलते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये लेंस की क्षमता पर आधारित, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, ये पार्ट 3 का ये 7वां है, अंतिम है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है, दे रहा है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, ठीक है, फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है कि एक 25 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, और एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है, इनको संपर्क में रखा गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई इस संयोजन की क्षमता हमको बताइए पहले। तो बता लेंगे, वो तो कई बार कर चुके हैं, तो महा आसान है। इस प्रकार का तो आप करते करते एक्सपीरियंस हासिल कर लिए हैं, है ना, महारत हासिल कर लिए हैं। चलिए थोड़ा सा ये अगला वाला है, थोड़ा सा वो और स्टेप बढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाए, ठीक है। किस लिए है, दिमाग किस लिए प्रकृति दी है आपको, लगाइए थोड़ा सा। जितना ही दिमाग लगाएंगे उतना ही एकदम मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो लगाइए दिमाग, ठीक है। तो दो हमारे पास लेंस है, एक उत्तल और एक अवतल है। पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोल्यूशन बढ़िया से एकदम लिखिए, ठीक है। सोल्यूशन लिखिए और आगे चुपचाप बढ़ जाइए। क्या बोल रहा है कि ठीक है, दो लेंस है, ठीक है। एक जो है वो उत्तल लेंस है और एक कौन सा लेंस है, ठीक है, ये अवतलिक लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। दोनों को सटा करके रखा गया, मैं सटा नहीं रहा हूँ कि अलग अलग दिखे, ठीक है, दोनों को सटा करके रखा गया है। पहला वाला जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को मैं f1 मान ले रहा हूँ, जो कि दिया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल लेंस है तो इसको प्लस में लिखूंगा, और जो दूसरा वाला लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है उसको मैं लिख रहा हूँ f2, ठीक है, जिसको जो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। चूंकि अवतल लेंस है तो इसको किस में लिखूंगा, मैं माइनस में लिखूंगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या करिए, ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी नहीं, संयुक्त फोकस दूरी नहीं, संयुक्त क्षमता, मतलब इस संयोजन की क्षमता हमसे पूछ रहा है। क्षमता तभी जान पाएंगे जब इसकी संयुक्त फोकस दूरी मतलब तुल्य फोकस दूरी हमको पता रहेगी। तो तुल्य फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो लिखेंगे तुरंत कि हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। आप क्या जान रहे हैं कि जो संयुक्त फोकस दूरी है 1/f, ये कैपिटल F माने संयुक्त फोकस दूरी या तुल्य फोकस दूरी, बराबर 1/f1 प्लस ये 1/f2 होता है।
समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये 1 अपान ये कैपिटल F बराबर, ठीक है। अच्छा, इसको एलसीएम लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं जैसे मान लीजिए कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे इसको एलसीएम लेकर के, तो F1 इंटू F2, ये F1 प्लस F2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर वही F1 इंटू F2 अपान ये F1 प्लस ये F2। डायरेक्ट फार्मूले पर रख करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं परेशानी क्या है, ठीक है। ये फार्मूले पर ये सब 1 अपान नहीं करना पड़ेगा, फार्मूले पर रख करके सोल्व कर सकते हैं। परेशानी ये है ना कि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अगर कुछ बड़ा बड़ा ये अंक आ गए, ठीक है, तो उसको गुड़ा उड़ा करने में ना थोड़ा सा भाग उग देने में परेशानी आ जाती है, और ऐसे एलसीएम लेकर के एक सोल्व करने पर आसानी से एकदम क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 1 अपान F1 का मान कितना है 25 प्लस में, तो लिख दिया बीच में प्लस, 1 अपान F2 का मान कितना है 20, वो भी माइनस में, तो माइनस लिख दिया। माइनस इसको क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपान F बराबर 1 अपान ये 25 और ये माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा ये 20, ठीक है। इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपान F बराबर, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 25 20 का 200 हो जाएगा क्या, ठीक है, ठीक है, 25 20 का, ठीक है, 25 और यहाँ पर हो गया ये 20, कितना हो जाएगा, जैसे किससे काटेंगे, ठीक है, किसी से भी, ठीक है। चलिए मैंने 5 से काट लेते हैं, तो 5 5 25, 5 चौका 20, है ना, 5 से कट जाएगा, तो 5 5 25, 25 चौका 100, 100 इसका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। 100 एलसीएम में तो इससे डिवाइड करेंगे, मतलब आप सोल्व करें कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा सोल्व करेंगे तो, ठीक है। जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान F बराबर, ठीक है, -1 बटा कितना, ये 100 आ जाएगा, मतलब कि, ठीक है, -1 बटा 100 आएगा ना, मतलब F बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, माइनस ये 100 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये जो दोनों लेंस है संपर्क में रखे गए हैं, इनकी जो तुल्य फोकस है वो कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। अब हमको इसका तुल्य क्षमता निकालना है, तो यहाँ पर ये तुल्य, ठीक है, क्षमता, तुल्य क्षमता निकाल लेंगे। तुल्य क्षमता बराबर P बराबर कितना 1 अपान F, वो भी ये किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर मीटर में नहीं तो ऊपर क्या होना चाहिए, 100 होगा। अब इसको सेंटीमीटर में रख सकते हैं ना, ये सेंटीमीटर में, समझ रहे हैं। तो मान रख लीजिए ऊपर कितना है 100, नीचे ये F का मान सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में ही वाला रख लीजिए, माइनस ये 100 है, तो कट करके कितना हो जाएगा -1, तो हो जाएगा P बराबर -1 डायोप्टर, समझ रहे हैं, -1 डायोप्टर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो दोनों लेंस है, ये दोनों लेंस मिल गए हैं, संयोजित हो गए हैं, तो इनकी जो क्षमता आई है -1 डायोप्टर आई है, फोकस माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब ये दोनों मिल करके किस लेंस के जैसा व्यवहार करेंगे, माइनस में तुल्य फोकस दूरी या ये तुल्य क्षमता आने का मतलब है कि वो अवतल लेंस के जैसा दोनों मिल करके क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, समझ गए आप। कोई दिक्कत परेशानी, उसमें पूछा है कि क्षमता निकालिए और प्रकृति बताइए, तो प्रकृति में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह, ठीक है, अवतल लेंस के जैसा, मतलब अवतल लेंस, ठीक है, इसकी प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है मेन वाली, ठीक है, मेन वाली बात हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, बोल रहा है संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, इस पूरे संयोजन को, उसी को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, ठीक है, ये फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ये जो लेंस है, लेंस ये दोनों लेंसों का जो अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक, ठीक है, इन दोनों लेंसों का वायु के सापेक्ष, मतलब दोनों लेंसों के पदार्थ का, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, मतलब ANG माने कांच, लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है, ये हमको समझ में आ रहा है। तो जब इस संयोजन को डुबा देंगे किस द्रव में, एक द्रव जिसका अपवर्तनांक 1.6 है, तब जो इसकी है तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं उसको छोटा मोटा मत समझिए, ठीक है, वो सभी जो क्वेश्चन है वो कभी 1 आध 2 साल बोर्ड में पूछे गए हैं,
ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग को भी तेज करते हैं, ठीक है, और उसको और सोल्व करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत ऐसे मैंने क्वेश्चन देखा है जो कि मेंस में या किसी भी मेडिकल जो इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, मतलब वन डे वाले इंट्रेंस एग्जाम, उसमें कई बार पूछे गए हैं। थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग लगाने वाला है तो थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, समझिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर बना दिए, ठीक है, ये कुछ बना दिए, ये कोई द्रव है, ठीक है, ये द्रव, ठीक है, इस द्रव का अपवर्तनांक जो है, इस द्रव का अपवर्तनांक मतलब कि, ठीक है, इस द्रव का अपवर्तनांक मतलब कि वायु के सापेक्ष इस द्रव ANL, एल माने लिक्विड का अपवर्तनांक 1 कितना है 6 है, मतलब इस NL माने 1.6 है, ANL कहिए या NL 1.6 इस द्रव का अपवर्तनांक है, और इसी में इस लेंसों को रखा गया है, ठीक है, समझ रहे हैं, संयोजित किया गया, तब इनकी तुल्य फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। भाई जब इस लेंस को, इन दोनों लेंसों को जब इसमें रखा जाएगा ना, इस द्रव में, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों की चेंज हो जाएगी। तो अब इस द्रव में रखने पर इन दोनों की फोकस दूरी हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा लेंस मेकर सूत्र से, समझ रहे हैं। तो इस द्रव में रखने पर इस पहले वाले लेंस की फोकस दूरी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है, द्रव में डुबोने पर, ठीक है, डुबोने पर उत्तल लेंस, ठीक है, की फोकस दूरी को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी, वही लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है। तो 1/f1 लिख रहा हूं, f1 और ब्रैकेट में किसी L लिख लेता हूं, L माने लिक्विड में, समझ रहे हैं, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर n-1, लेकिन n नहीं होता है, ठीक है, ये 1/r1 माइनस ये 1/r2, समझ रहे हैं, ठीक है। ये r1 r2 जो है, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जब लिक्विड में है तब इसकी ये है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, फोकस में हमको इसका क्या नाम है, कि जब ये वायु में था तब तो इसकी फोकस दूरी हमको दे दी है ना, ये लिक्विड में है तब की हम बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं। अब यहां पर जो है लिक्विड में है तो यहां पर हो जाएगा LNG, समझ रहे हैं, लेकिन फोकस दूरी ये वाला हमको नहीं पता है, यही पता करना है F1L लिक्विड में, समझ रहे हैं। और उसी उत्तल लेंस को जब वायु में रखे हैं तब उसकी फोकस दूरी कितनी, F, ठीक है, F1, ये जो फोकस दूरी F1 दिया है ना, ये F1, ये इसका वायु में ही फोकस दूरी है, ठीक है, बराबर कितना होगा बताइए, ठीक है, वो होता है ANG -1 इंटू वही ना लेंस है, तो 1/r1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये r2, इन दोनों का भाग दे दीजिए। तो जब भाग देंगे, ठीक है, क्या करिए कि इसमें इसका भाग दीजिए, ठीक है ना, क्या करिए इसमें इसका, चलिए इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर क्या करते हैं 2 बनाते हैं। तो समीकरण 2 में 1 का क्या करिए, भाग दीजिए, तो इतना अपन इतना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, सोल्व करिएगा आप खुद, ठीक है, इतना अपन इतना करना है। तो F1L, समझ रहे हैं, ठीक है, F1, ठीक है, L, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा F1, ठीक है, F1L मतलब ये ऊपर हो जाएगा, अंश में ये हर में हो जाएगा, इतना अपान इतना करना है ना, तो उधर कितना हो जाएगा, देखिए इतना अपान इतना करना है, तो ANG -1 हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा, ठीक है, LNG माइनस ये 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का मान तो हमको दिया है, ठीक है, इसको हम LNG तो हम जानते ही हैं, ठीक है, तो लिख लेते हैं ये ANG -1, और इसको हम लोग को चेंज करना। LNG का क्या मतलब होता है कि NG अपान कितना, ये NL माइनस ये 1, ठीक है। तब अब इसको अब सोल्व करेंगे यदि हम, तो देखिए कहाँ चलेंगे, देखिए यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो ऊपर कितना है ये FL, ठीक है, F1 बल्कि F1L मतलब लिक्विड में, और अपान कितना है, ये F1 वायु में है, वायु वाला जो ये है F1 है, ठीक है, वायु में फोकस दूरी इसकी कितनी है, पहली वाली की 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर, ठीक है, ये ANG का मान कितना है बताइए, 1.5 है क्या, देखिए तो, ठीक है, ये जो है इसका पहले वाले का, ये दूसरे वाले का भी कितना है, 1.5 ही है, तो यहाँ पर 1.5 -1 रखेंगे, और अपान कितना हो जाएगा, ठीक है,
एन जी अपान एन एल है। एन जी का मतलब 1.5 और अपान एन एल का क्या मतलब है कि लिक्विड का अपवर्तनांक माने कि क्या है, द्रव का अपवर्तनांक कितना है 1.6, तो 1.6 माइनस 1 है। इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो F1L अपान F1 बराबर ये कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1.5 अपान 1.6 है, भाग देंगे, ठीक है। इसमें दोनों में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये 15 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये -1 है, इसको सोल्व करेंगे तो जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 16 अपान ये 16 हो जाएगा, मतलब कि -1/16 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब इस पूरे को सोल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा -1/16 हो जाएगा, ठीक है, -1/16। और 0.5 का मान कितना होता है 1/2, तो यहां पर हो गया ये F1L अपान F1 बराबर इसका हो गया 1/2 और इसका कितना है ये -1/16 है, समझ रहे हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो F1L अपान, ठीक है, F1 अपान कितना हो जाएगा ये 16 ऊपर चला जाएगा 2, तो -16/2 मतलब कि कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो F1L अपान F1 बराबर माइनस ये 8 आ जाएगा, समझिए, ठीक है। ठीक है, ये किस लेंस के लिए है, ये उत्तल लेंस के लिए है, जब उसको उस द्रव में डुबोया जाए, ठीक है, तो इतना, या F1L बराबर कितना हो जाएगा थोड़ा सा बताइए, ठीक है। इसको सोल्व करिए, देखिए, ठीक है, ये F1 ये L बराबर कितना हो जाएगा, ये F1 जाकर के गुणा हो जाएगा तो -8 इंटू कितना हो जाएगा ये F1 मतलब ये वायु वाला है, ठीक है। ये इस लेंस का है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी लिक्विड में, ठीक है, जब डुबो दिया गया इतना। अवतल लेंस का भी एकदम ऐसे ही सोल्व करते हुए, जो अवतल लेंस को डुबोए है ना, उसी द्रव में डुबोए है ना, उसका अपवर्तनांक भी उतना ही है ना, तो ऐसे ही उसको सोल्व करते हुए आएंगे तो उसका भी यही आएगा एकदम, ठीक। तो जो उसका F1 होगा उसको लिख लेंगे, तो F1L बराबर -8 F1, ये किसका है, ये पहले वाले उत्तल लेंस का है, तो F1L, ठीक है, L बराबर -8 गुणे F1 का मान कितना है 25, जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा F1, यही सूत्र है, मेन याद रखिए ऊपर वाला, ठीक है। तो F1 यहां पर L बराबर कितना हो जाएगा, ये -25 वाट है, 200 हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब ये है कि जो ये उत्तल लेंस है जब इस द्रव में डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा -200 सेंटीमीटर। और इसी का उपयोग करके हम दूसरके का भी कर सकते, क्योंकि उसका भी, ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे, उसका अपवर्तनांक भी उतना है, उसी द्रव में डुबोना है, तो F2L, ठीक है, F2L बराबर कितना हो जाएगा, यही -8 इंटू F2, यहां पर कितना हो जाएगा F2 वायु में, तो कितना हो जाएगा F2L बराबर -8 और F2 का मान कितना है, ठीक है, ये उत्तल लेंस से -20 है, ठीक है, तो यहाँ पर -20 हम रखेंगे, जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो F2, ठीक है, L बराबर ये 20 वाट है, कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, ये प्लस में आएगा, समझ रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। मतलब ये है कि जब इसको, ठीक है, ये उत्तल वाले को उस द्रव में डुबोएंगे तो ये अवतल जैसे व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका फोकस दूरी माइनस में है, और ये अवतल वाले को उसमें डुबोएंगे तो किसके जैसा व्यवहार करेगा, उत्तल, क्योंकि इसकी फोकस दूरी उसमें डुबोने के बाद क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। अब इन दोनों को डुबोने पर इन दोनों का क्या निकालना है, हमको तुल्य फोकस निकालना है। तो तुल्य फोकस के लिए वही निकाल देते हैं 1/F और यहाँ पर L लिख देते हैं। F माने तुल्य फोकस दूरी, कैपिटल F है, और L माने लिक्विड में 1/F1L, ठीक है, और प्लस 1/F2, ठीक है, ये L, ठीक है, निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/FL बराबर इसका मान, ठीक है, ये F1 का कितना है -200 है, -200, ठीक है, प्लस इसका मान कितना है F2 का, ये प्लस में है, ठीक है, प्लस 160 है, समझ रहे हैं। तो जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है,
1 अपान, ठीक है, एफ एल बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 260 का कितना हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, हमको लग रहा है 800 होगा, है ना, इसका एलसीएम आ जाएगा 800, ठीक है। तो जब 800 एलसीएम आएगा तो इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 4, ये 400 आ जाएगा, है ना, ठीक, नहीं ये 4 आ जाएगा, है ना, ये 4 दूनी 8 है, ये 4 माइनस 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये 5 आ जाएगा, नहीं प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे उसी में उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 1 अपान, ठीक है, 1 अपान क्या, ठीक है, ये प्लस में आएगा ना, हाँ ये, हाँ ठीक है, 4 5, हाँ ठीक, 625 से, ठीक है, तो 1 अपान ये 800 आ जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब कि जब एफएल आप निकालेंगे तो एफएल जो है वो आ जाएगा प्लस 800 सेंटीमीटर, समझ में आया, ठीक है। यही हमसे क्या पूछ रहा था कि जब इन संयोजन को हम इस द्रव में डुबो देंगे जिसकी क्षमता कितनी है, 1.6 है, उस द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तन 1.6 है, तब क्या इसके संयुक्त फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जब वायु में था तब इसकी फोकस दूरी कितनी थी, ठीक है, अच्छा क्षमता पूछा है क्या, नहीं फोकस दूरी ही ना पूछा है, ठीक है। तो ये जब वायु में था तो इसकी फोकस दूरी माइनस में, ये दोनों संयुक्त होकर के अवतल के जैसे व्यवहार कर रहा था, अवतल के जैसे, ठीक है। लेकिन जब इसको इस द्रव में डुबो दिया गया तो ये पूरा संयोजन प्लस में उसकी फोकस दूरी आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये संयोजन जब डुबो जाता है, डुबो दिया तो वो उत्तल के जैसे क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आपसे भी मैं कहा था, ठीक है, ठीक है, ये बात कि भाई क्या होता है, देखिए मतलब ये सब चीजें, ठीक है, आप समझ रहे हैं, जैसे कि इसको डुबो दिया जाए, ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चीजें आप लग रहा है कि समझ गए हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, और भी कई प्रकार से ये क्वेश्चन को क्या करता है, घेरता उड़ता है, ठीक है। इसमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जितना आपको समझ में आए और मैं जितना करा सकूं, ठीक है, तो मैं इतना ही कराया फिलहाल, और भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन हमको कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें, और अपने दोस्तों को तो शेयर करना कभी ना भूलें, ठीक है। तो जरूर शेयर करें, चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जो कि ये प्रैक्टिकल में भी आप लोग करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में भी है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो क्या है हेडिंग, ठीक है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो ये बड़ी मजा आएगा उसको सोल्व करने में, उस पर न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करने, उसका डेरिवेशन सोल्व करने में, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।